हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि राइट ना आपके जो पर्सन है उनके करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, कुछ बातें रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिस भी व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनके एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं। सो वी हैव रेस्ट की एनर्जी आई है, नंबर 19, नंबर 12, नंबर 5 एंड द मैन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी है। बॉटम से आया है कार्ड हमारे पास मैजिशियन का। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे हो सकती है। लिब्रा राशि काफी स्ट्रांग है आप लोगों के लिए, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरियस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, नंबर आपके लिए 11 है यहाँ पे, काफी स्ट्रांग। 6, 9, 5, 3, 1, 8। तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पे व्यूअर्स मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। पिछले 4 दिनों से पिछले 4 दिनों से व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, एक तरह का स्ट्रगल यहाँ पे फेस कर रहे हो। एक तरह का, जैसे कह सकते हैं ना कि बहुत रफ एंड टफ टाइम आपके पर्सन यहाँ पे फेस कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में पिछले 4 दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में जिससे आपके जो पर्सन है बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ठीक है, तो उस वजह से व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस वक़्त जो इनकी एनर्जीज़ है वो ये दिखाती है कि भई ये सुकून की तलाश कर रहे हैं आपके जो पर्सन है। ठीक है? बस ये किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो है एक सुकून आ जाए। ठीक है? किसी तरह का लड़ाई-झगड़ा ना हो, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट ना हो, किसी तरह का स्ट्रगल ना हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? और व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो लड़ाई-झगड़ा, स्ट्रगल वग़ैरह है या फिर ये जो सुकून इनकी ज़िंदगी से उड़ गया है, वो किस वजह से हुआ है। क्योंकि कहीं न कहीं व्यूअर्स ये भी चीज़ें आ रही हैं कि इनको या तो इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है व्यूअर जो कहीं न कहीं यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करता है कि इनको ही लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो गया है। ठीक है? कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गलत हो गया, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बात करते हैं अगर कुछ गलत हो जाएगा व्यूअर्स, तो उसका ये है कि इन इस व्यक्ति को ना कोई डिसीजन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में लेना है या फिर अपनी लाइफ में लेना है। इनको फोर्सफुली लेने के लिए कहीं न कहीं विवश किया जा रहा है, ऐसा एनर्जी गाइस यहाँ पर है। लेकिन आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा बेसिकली कि इनको ये जो डिसीजन लेना है ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं। ठीक है? एक तरफ तो है प्यार और एक तरफ है दूसरी चीज़ें। ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे कहते हैं ना अ, दोनों तरफ चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है? ऐसा यहाँ पे है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ आपके लिए आपके पर्सन के दिल में प्यार है भई। ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी दिखा रहे हैं, आपके साथ में प्यार दिखाना भी चाहते हैं, निभाना भी चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके साथ में होना भी चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। बट वो दिखावा अभी तक हुआ है उस चीज़ का, मतलब उसको अभी तक दिखाया ही गया है, उस चीज़ को लेके कभी परफ़ॉर्म नहीं किया गया। आप उस चीज़ में कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपको उसमें सिर्फ़ आपको देखना है कुछ एक्शंस को, ठीक है? आपके पर्सन बातें तो कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या वो प्यार को प्रूव कर सकते हैं?
तो ये कहीं न कहीं हो सकता है आप इस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पर हो सकता है कि आपने ही यहाँ पे इस व्यक्ति के साथ में देखो रिलेशनशिप है, लेकिन ये व्यक्ति आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर शादी नहीं कर रहे हैं, टाल-पलाई कर रहे हैं या फिर आपको मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे टाल देना बार-बार टाल देना, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिखा रही है कि इस व्यक्ति के साथ में कहीं न कहीं इस समय सिचुएशन क्रिटिकल तो नज़र आ ही रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स कुछ चीज़ों में यहाँ पे मतलब स्टक भी है। ऐसा नहीं है कि वो उनको छोड़ ही नहीं सकता लेकिन छोड़ना चाहता नहीं है। ऐसी एनर्जी भी गाइज़ यहाँ पे है। ठीक है? ये कुछ रीज़न्स हैं यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज़ क्या है। कशमकश वाली सिचुएशन आपके पर्सन की है, मतलब गोल-गोल घूम रहे हैं, डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? प्यार को चुने या फिर दूसरी चीज़ों को चुने, किसके साथ में आगे बढ़े आपके पर्सन को समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब क्लैरिटी इनको नहीं है और दैट्स व्हाई ये अपनी लाइफ़ में एक तरह का कहीं न कहीं आपके साथ में भी हो सकता है कि स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होती है, फिर ऐसी गोल-मोल ही बातें आपके पर्सन कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। लेट्स से आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ की फीलिंग में क्या आ रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके जो पर्सन है वो इनको लेके क्या फीलिंग कर रहे हैं? वो किस फीलिंग में है राइट नाउ इनके लिए? उनके उन मन में और क्या है? थ्री ऑफ कप्स। देखो व्यूअर्स ये कुछ लोग लिए एनर्जी वाइस वर्सा में हो सकती है, मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप हो सकता है कि उस चीज़ में कहीं न कहीं आप भी स्टक हो किसी वजह से और आप इनको क्लैरिटी नहीं दे पा रही हो। कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, मे बी हर एक के लिए नहीं। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति राइट नाउ जो फीलिंग में भी आया कार्ड, वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, ठीक है? कनेक्शन में है, आपके साथ में अटैच भी नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग के लिए हो सकता है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आपके और आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, ठीक है? थर्ड पार्टी इश्यूज़ में कोई व्यक्ति रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फैमिली हो सकती है, ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है, जिससे आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ में एकदम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी वजह से, ठीक है? यानी थर्ड पार्टी इनको या तो रोकती है आपकी तरफ आने से या फिर फैमिली इनको आपकी तरफ आने से रोकती है या जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, वो इनको आपकी तरफ आने से रोकती है। बट येस, ये चीज़ तो है कि आपके पर्सन आपसे आपसे जो रिश्ता चाहते हैं, वो झूठा रिश्ता नहीं चाहते हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसमें प्यार हो, उसमें मतलब आपके जो पर्सन चाहते हैं ना आपसे, अगर वो फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, उनकी जो डिज़ायर की अगर मैं बात करूँ, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पर्सन आपसे प्यार भी चाहते हैं और प्यार में कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा और बेहतर कनेक्शन भी आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? तो आपके पर्सन अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और मैं देखो यहाँ पे वाइस वर्सा वाली एनर्जी अगर मुझे पिकअप जो हो रही है मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप ये कुछ लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगी, आप में भी हो सकता है कि आप इनसे शादी नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से। आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और आप उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। तो ये व्यक्ति उस चीज़ों को लेके कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं और आपके पर्सन ही अगर कहीं पे स्टक है और वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उससे परेशान हो रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से वाइस वर्सा वाली एनर्जी आ रही है जो कहीं न कहीं दिखा रही है कि भई इस कनेक्शन में आपके पर्सन जानते हैं कि आपको उनसे चाहिए क्या और वो भी आपको यही दिखाना चाहते हैं कि उनको आपसे क्या चाहिए। बेसिकली इस कनेक्शन में जो मिसिंग है ना आपके पर्सन उसको देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं ये चीज़ें मिसिंग होती चली जा रही हैं। ठीक है? जो एक दूसरे के साथ में जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए वैसा रिलेशनशिप अभी इनको नहीं मिल पा रहा है या ऐसा रिलेशनशिप आपके पर्सन देखना चाहते हैं। राइट नाउ व्यूअर्स आपके जो पर्सन है भाई डिफिकल्ट फेज़ से एक तरह से गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या सबको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। डेफ़िनेटली आपके पर्सन कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है जो दिखा रही है कि भई उन्होंने इस कनेक्शन के लिए अभी तक हिम्मत नहीं हारी है या फिर वो एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है? या फिर उन्होंने इस कनेक्शन के लिए डेफ़िनेटली बहुत कुछ किया, आपको जस्ट आपके पर्सन रियलाइज़ करवाना चाहते हैं। फूल के एनर्जीज़ में यहाँ पे आपके पर्सन नज़र आ रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि उनकी जो विश है, उनकी जो ड्रीम है, वो कहीं न कहीं आपके साथ में होना है, आपका जो प्यार है वो पाना है, आपके साथ में रिलेशनशिप बनाना है, आपके पर्सन की ये डिज़ायर है। ठीक है? एक लाइट वाली एनर्जी आपके पर्सन लेके चलना चाहते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, दोनों कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि अभी जो मैंने बोला ना ये व्यक्ति किसी तरह का स्ट्रगल नहीं देखना चाहते हैं और अपने आप को इन चीज़ों से बचा रहे हैं, जैसे कि अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उसका रीज़न क्या व्यूअर्स, आपके कनेक्शन में राइट नाउ आपके पर्सन की जो डिज़ायर आई थी वो बहुत स्ट्रांगली बहुत अच्छी आई थी। यानी उनको आपके साथ में रिलेशनशिप चाहिए, फिज़िकल वाला रिलेशनशिप चाहिए, प्यार वाला रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है? आपके साथ में उनको कनेक्ट होना वैसा वाला रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसा उनको चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, आपसे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? आप भी उनको वो सब कुछ नहीं दे रहे हो, अप्रोच नहीं कर रहे हो या उनकी अप्रोच को आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भई उन्होंने इस कनेक्शन के लिए भी बहुत कुछ किया है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं या तो वो आपके दिल तक नहीं पहुँच पाई बातें, या फिर वो आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाई बातें, ठीक है? या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी इश्यूज़ को यहाँ पे रिज़ॉल्व करने की कोशिश नहीं की, काफ़ी कोशिश की है, बट वो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा। तो जो भी है इस कनेक्शन में राइट नाउ क्या नज़र आ रहा है कि चीज़ें अभी मतलब जस्टिस पे आके अटक गई हैं। आपको क्लियर कट चीज़ें चाहिए, ठीक है? आपके पर्सन वो नहीं कर पा रहे हैं, एफर्ट चाहिए वो आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए वो आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। तो राइट नाउ चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन वाली हो गई हैं इस कनेक्शन को चलाने में भी, वो भी ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो चाहता यही है कि यार मतलब वो लाइट वाली एनर्जी में रहे, ठीक है? एक जैसे होता है ना कि हरपन मौला, एक प्लेयर वाली एनर्जी, एक जिसमें कोई बर्डन ना हो, ठीक है? जहाँ पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बेसिकली आपका जो पर्सन है राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप उनके साथ में इस तरह का कनेक्शन लेके चलना चाहते हो, ठीक है? वो चल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपको इस सिचुएशन में उनकी प्रॉब्लम अगर समझ में आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं आती तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप उन पे किसी तरह का कोई प्रेशर ना बनाएँ, और दैट्स व्हाई वो आपके प्रेशर से यहाँ पे कहीं न कहीं अपने आप को सेफ रख रहे हैं। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? यस, ये चीज़ें हैं। आप इस कनेक्शन में कहीं न कहीं उनसे उनके साथ में ना आप भी स्टक सा महसूस कर रहे हो। आपको कोई क्लैरिटी नहीं आपका पर्सन दे रहा। ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आ गई। आप बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस कर रहे हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है? आपका पर्सन भी करना बहुत कुछ चाहता है, वो भी नहीं कर पा रहा है। और इसी वज़ह से दोनों ही कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है। आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आपका पर्सन भी कोई एक्शन लेना चाहता है, पर उन जो उनकी सिचुएशन है व्यूअर्स, एक्चुअल में वो अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है? वो कहीं न कहीं स्ट्रगल को रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो आपका पर्सन बेसिकली इसी वजह से कहीं न कहीं आपसे ये हो सकता है, क्योंकि आप उनसे बार-बार कोई क्लैरिटी, किसी तरह का कोई डिसीज़न मेकिंग माँग रहे हो, तो आपके पर्सन वो नहीं कर पा रहे, इसी वजह से वो आपसे भी एक तरह से डिस्टेंस सा मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है? मून एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आई है, इनके डिज़ायर में तो यही है, ठीक है? उनकी उनके मन में तो कहीं न कहीं यही है, और वो आपको भी यही फ़ील कराना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, आपके पर्सन ये जानते हैं कि आपके अंदर उनको लेके बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता है, ये किसी और के साथ में कनेक्टेड हो रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इस तरह से एनर्जीज़ हैं, ठीक है? आपको इनके ऊपर कहीं न कहीं डाउट हो रहा है, पर आपके पर्सन आपके डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और एक्चुअल में वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको डाउट क्यों हो रहा है, ठीक है? येस, उनके मन में ये सब कुछ है। वो कहीं न कहीं आपके सवालों से या फिर जैसे कि थोड़ा-सा वो हो रहे हैं कि यार उनको वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि वो आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे, ठीक है? तो इसी वज़ह से व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में थोड़ा-सा डिस्टेंस सा मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आई है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखो आपके पर्सन चुनेंगे तो आप ही को, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। चुना तो उन्होंने आप ही को है, आप ही को अपनी लाइफ़ का लाइफ़ पार्टनर चुना है, आप ही को अपने जीवन में उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपका पर्सन आपको कहीं न कहीं आपको आपसे ये एक्सपेक्टेशन भी रखता है कि आप उनकी सिचुएशन को समझें, या उनके उनके मतलब कहीं न कहीं उनकी फीलिंग के बारे में सोचें, ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहा है। जस्ट आप जो उनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, बी प्रैक्टिकल, उसमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाओ, लॉजिकल होकर सोचो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, इमोशनल होकर चीज़ों को लेके चल रहे हो, ठीक है, डाउटफुल हो रहे हो। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार ये सिचुएशन जो चल रही है ना अभी, उसको जस्ट एक लॉजिकल वे में देखो, ना कि इमोशनल वे में देखो, ठीक है? अगर आप ही ऐसा करोगे तो फिर बात कैसे बनेगी, ठीक है? अगर आप उनको उनकी परिस्थितियों को नहीं समझोगे, तो कैसे वो आपके लिए कुछ कर पाएँगे, या इन फ्यूचर कैसे आप दोनों की बात बनेगी? तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे चाहते हैं कि ठीक है, वो आपको जो आप उनसे माँग रहे हो, ठीक है, जो आप उनसे चाह रहे हो, वो आपके पर्सन आपको देंगे तो ज़रूर, लेकिन सही वक़्त आने पे, सही तरह से सिचुएशन होने पे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। सही वक़्त का आपको इंतज़ार करना होगा, ये आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज़ में आया है कार्ड, ठीक है? ये बताता है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है, वो उनके लिए वो ये कह रहे हैं कि यार राइट नाउ अभी राइट टाइम नहीं है, कि जिससे जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल सके,
ठीक है, तो या तो आपको वेट करना होगा, आपको इनकी सिचुएशन को समझना होगा। डोंट बी सिली, डोंट बी फूलिश, डोंट बी एक्सपेक्ट जो कि इम्पॉसिबल है राइट नाउ करना। ये चीज़ें आपके पर्सन आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि कभी-कभी ना कहते हैं कि हाँ, आप थोड़ा-सा जैसे कि आप कह रहे हैं आपके पर्सन कि आप भी थोड़ा-सा चाइल्डिश हो रहे हो, ये चाइल्डिश आपका नेचर होता चला जा रहा है। आप जस्ट ग्रो अप, थोड़ा-सा बड़े होके चीज़ों को देखो, समझो, परिस्थितियों को इनकी समझो। आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे यही चाहते हैं कि आप सिर्फ देखो, रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिलेशनशिप के अलावा भी जो इनकी लाइफ में परिस्थितियाँ चल रही हैं, आप उनके बारे में भी सोचो। लेकिन आपको व्यूअर्स अपनी परिस्थिति नज़र आ रही है, आपके पर्सन को अपनी नज़र आ रही है। इसी वजह से कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में सिचुएशन जो है, वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? तो आपसे पर्सन आपके जो है वो प्रैक्टिकल होने की उम्मीद रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब चीज़ें फिर परेशान करने लगती हैं, डराने लगती हैं। आपको नाइटमेयर से आने लगते हैं। ठीक है? आपके पर्सन इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है? वो आपके मन में जैसे नाइटमेयर होता है ना, कोई डरावना जो दिल में एक डर होता है वो बैठ जाता है, तो वो चीज़ें आपको फ़ील होती है। तो आप उन चीज़ों को लेके जब बात करते हो तो आपके पर्सन कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेके वो ये आपको समझाना चाहते हैं कि आप अगर ये सोच रहे हो कि वो आपके नहीं है, थर्ड पार्टी के हैं या थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट तुम्हारे दिल का वहम है, डर है, वो आप ही को चुना है उन्होंने, वो आप ही को चुनेंगे अपनी लाइफ में एज़ अ लाइफ पार्टनर या एज़ अ लवर। ठीक है? आपका जो प्लेस है वो कोई और नहीं ले सकता। आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस अपनी उनकी लाइफ में रखते हो। वो जस्ट आपको अपना प्यार यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है? लेकिन आपको कहीं न कहीं आपको उसमें भी कोई प्रूफ़ चाहिए जैसे कि, तो आपके पर्सन कह रहे हैं यार प्यार का क्या प्रूफ़ दूँ? समझ में नहीं आ रहा। तो ये कहीं न कहीं आपके बीच में चलती हुई चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है? तो ये उनकी फीलिंग है, वो आपको नहीं समझा पा रहे और वो आपसे उम्मीदें बहुत रख रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे, आप उनसे उम्मीदें बहुत रख रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं चल रहा है कि उम्मीदें हैं एक-दूसरे से, लेकिन वो उम्मीदें राइट नाउ फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? वो चीज़ों को एकदम से लेके नहीं कर पा रहे हैं काम। लेट्स सी इस कनेक्शन को लेके इन फ्यूचर वो क्या सोचते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। वो फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। देखो व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपके साथ में चीज़ें लेके चलना तो चाहते हैं, ठीक है? फ्यूचर में ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? वो इस कनेक्शन में देख रहे हैं कि जो भी हालात चल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग किस तरफ ये सिचुएशन जा रही है, किस तरफ ये रिलेशनशिप जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें जो प्यार की एनर्जी है वो इस कनेक्शन में नज़र आती है। एक इमोशनल एनर्जी इस कनेक्शन में नज़र आती है, ठीक है? आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को इन फ्यूचर ऐसे देखना चाहता है कि ठीक है, अगर दोबारा से अगर शुरुआत करनी है, तो डेफ़िनेटली वो आपके साथ में करेंगे, वो आपके साथ में अट्रैक्शन में भी नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है? एक नई शुरुआत में नज़र आ रहे हैं, कुछ नया करने के मूड में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के साथ में आपके जो पर्सन है, ये हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको ये चीज़ें भी डरा रही हैं, पता नहीं आपका जो नेचर बिहेवियर होगा इन फ्यूचर कैसा बैठेगा? क्या वो थोड़ा बदलेगा या फिर और ज़्यादा इन चीज़ों में आगे बढ़ जाएगा? तो आपके पर्सन इन चीज़ों को कहीं न कहीं फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। इसी वजह से भी बस आपके जो पर्सन है, कोई एक्शन यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? उनको आपके अंदर बेसिकली ये वाली एनर्जी देखनी है, ठीक है? आपको आपको बदलना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन आप उनको बदलना चाहते हो, दोनों एक-दूसरे को बदलने के ऊपर तुले हुए हो। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है, आप उनको अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहते हो, आप उनको अपने अकॉर्डिंग मतलब चीज़ें आप उनको उनके अंदर देखना चाहते हो बेसिकली ना, अंदर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कि आप चाहते हो कि यार ये स्पेसिफिकेशन मेरे पर्सन में हो, ऐसे ही आपका पर्सन भी आपसे उम्मीदें रख रहा है कि आपके अंदर भी ये स्पेसिफिकेशन हो। दोनों की अंदर एनर्जी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे इसी वजह से आके स्टक हो रही है कि दोनों एक-दूसरे को चेंज करना चाह रहे हो, जबकि जबकि आप दोनों ने एक दूसरे को जो पसंद किया था ना, वो बहुत अलग वे में पसंद किया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया था। यानी जैसा आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया था, अभी वैसा पसंद नहीं करते हो, क्योंकि परिस्थितियां जैसे जैसे बदली, आप दोनों की उम्मीदें भी बदली, उम्मीदें बदली तो आप दोनों भी बदल गए। तो पहला वाला कुछ भी नहीं रहा इस कनेक्शन में, इसीलिए कहीं न कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं राइट नाउ, तो ये है उनकी करंट फीलिंग, उनकी डिज़ायर आपको लेके उनकी एनर्जीज़। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।